नमस्कार बच्चों, आज मैं फिर उपस्थित हुई हूँ क्योंकि पिछली बार जो है हम लोगों ने रहीम के दोहे जो है उसका जो है 4 पंक्तियाँ हम लोग ने की थी। तो अभी 4 पंक्तियाँ उनके भावार्थ जो है बचे हुए हैं, तो वो मैं आप लोगों को आज समझाऊंगी। मैं जो है एक पंक्ति पढ़ूंगी, फिर बाद में उसके जो कठिन शब्द के अर्थ हैं आप लोगों को बताती चलूँगी, ठीक है। तो अब पांचवी जो पंक्ति है वो है, रहीमन गली है सांकरी दूजो न ठहराई, आपो अहे तो हरी नहीं, हरी तो आपुन नहीं। अब यहाँ पे गली जो है वो जो है प्रेम का मार्ग, गली जो है उसका अर्थ है प्रेम का मार्ग। संकरी अर्थात छोटी सी, ठीक है, संकीर्ण, ठीक है। दूजो अर्थात 2 लोग जो है, 2 लोग नहीं समा सकते हैं, ऐसा 2 लोग। ना ठहराई अर्थात नहीं ठहर सकते, ठीक है। ठहराई का अर्थ है नहीं ठहरना। आपू अहे, आपू अर्थात अहंकार, अहे का अर्थ है, तो हरि नहीं, आपुन नहीं। अब यहाँ पे जो है आपू का अर्थ है अहंकार। अब मैं इसका भावार्थ समझाती चलूँ। रहीम कहते हैं कि प्रभु की जो गली है, प्रभु का जो मार्ग है, वो जो है गली बहुत ही कठिन है, छोटी है, ठीक है, छोटी है, जिसमें जो है 2 लोग नहीं समा सकते, 2 लोग नहीं रह सकते उस गली में, ठीक है। जहाँ पर अहंकार है तो वहाँ पे प्रभु या हरि नहीं मिल सकेंगे आप लोगों को, अर्थात वहाँ पे प्रभु और हरि भगवान नहीं होते, ठीक है। जिनके पास अहंकार है उनको जो है प्रभु और भगवान जो है नहीं मिल पाते। इसीलिए हमेशा जो है प्रभु की भक्ति में क्या है, हमें मन में जो है श्रद्धा होनी चाहिए और मनुष्य जो है भगवान की भक्ति में लीन होनी चाहिए। अगर हम भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, मन से श्रद्धा से जो है भक्ति करते हैं, तो हमारा अहंकार जो है कहीं दूर चला जाता है वो, और हम क्या है उसमें एकदम लीन हो जाते हैं, और मन से जो है पूरी तरह से क्या है अहंकार चला जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के पास या फिर भगवान की भक्ति होनी चाहिए या फिर अहंकार। ये भगवान की जो मार्ग है, भगवान की जो गली है, प्रेम की जो गली है, उसमें 2 लोग नहीं समा सकते, ठीक है। न भक्ति करने वाला और अहंकार, ये 2 लोग नहीं समा सकते। अगर कोई मनुष्य भक्ति करता है तो उसे अहंकार को छोड़ना होगा, उसे परे करना होगा, दूर करना होगा। और अगर कोई अहंकारी है तो वो भक्ति से बहुत ही दूर रहेगा, भगवान से बहुत दूर होगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई मनुष्य भक्ति कर रहा है, मन की श्रद्धा से भक्ति कर रहा है, तो पूरी जो है क्या कहेंगे, अहंकार जो है खुद ब खुद जो है चला जाता है, दूर हो जाता है, और वो क्या हो जाता है भक्ति में लीन हो जाता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य इतना ही है, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति है, रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कही भीतर रही जूती खात कपाल, ठीक है। जीवा अर्थात जीभ, जबान, ठीक है। बावरी अर्थात चंचल, पागल, ठीक है। कही गई सरग, सरग का अर्थ है स्वर्ग। कपाल का अर्थ है खोपड़ी या फिर सर जो कहते हैं वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे रहीम कहते हैं कि हमारी जो जीभ है वो बहुत ही बावरी है, पगली है, चंचल है, ठीक है। ये जो जीभ है वो स्वर्ग और पताल की जो बातें करते रहती है, स्वर्ग और पताल का क्या है बातें करते रहती है, और
और ऐसी बातें कह देती है जो सामने वाला है क्रोधित हो जाता है। ठीक है, ऐसी कठोर बात कह देता है कि सामने वाले को बुरा लगता है। कहने को तो जीभ कहती है और क्या हो जाती है, खुद जो है अंदर चली जाती है। ठीक है, मगर जो बात वो कहती है जिसे सामने वाले को क्रोधित होना पड़ता है, उसे गुस्सा आ जाता है या बुरी लगती है, बाद में वो क्रोध में आके क्या करता है, हम पर ही आक्रमण कर देता है। अर्थात मार किसको खानी पड़ती है, सर को। तो यहाँ पर रहीम कहते हैं कि हमारी जीभ जो है, हमारी जो ज़बान है वो बहुत ही चंचल है, बहुत ही पगली है। उसे क्या बोलना है समझ में नहीं आता, सिर्फ बकती रहती है मगर सोच कर बात नहीं करती। और क्या है, जो ऐसे बोल देती है जो सामने वाले को बुरा लगे या उसे जो है क्रोध आए, जिसका सामना जो है या जिसकी उसे क्रोध आने से क्या है, हम पर ही क्या होता है, वो क्रोध होकर मार किसको खानी पड़ती है, सर को खानी पड़ती है। तो यहाँ पर ये कवि रहीम कह रहे हैं। तो इसीलिए हमें क्या होना चाहिए, मीठी बातें करनी चाहिए, सोच समझ के बात करनी चाहिए, और क्या है जिसका परिणाम अच्छा हो, ना कि बुरा हो। ऐसी बात करें जो क्रोधित आकर परिणाम जो है बुरा निकले। तो इसीलिए हमें सोच समझ कर बात करनी चाहिए और अच्छी बात करनी चाहिए, जिससे है सामने वाला भी क्या है समझ सके हमें। ठीक है, तो यहाँ पर कवि का इतना जो है, रहीम का यही कहना है कि जो भी बात करो, जो भी बात जीभ कहती है वो तो कह के अंदर जाकर बैठ जाती है। ठीक है, मुंह के अंदर बैठ जाती है, मगर जूती किसको खानी पड़ती है, सिर को खानी पड़ती है। तो ये यहाँ पर इतना ही रहीम का कहना। और कहते हैं कि वाणी को में जो है हमें, हमारी जो भी वाणी है उसमें जो है संयम रखना चाहिए, हमें धीरज रखना चाहिए, धीरज से बोलना चाहिए और सोच समझ कर बोलना चाहिए। ठीक है, ये रहीम का कहना है। अभी तीसरी पंक्ति पढ़ती चलूँ मैं। धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अघाय, उदथी बड़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। अब यहाँ पे पंख का अर्थ है कीचड़, गंदा पानी या कीचड़। ठीक है, लघु जीव अर्थात छोटा जीव, छोटे से छोटा जीव जो है वो लघु जीव। पियत पीना, अघाय का अर्थ है पूर्ण तरह से। ठीक है, पूरी प्यास बुझा लेना। ठीक है, पूरी तरह से पी लेना पानी को। उदती का अर्थ है समुद्र या सागर। प्यासों का अर्थ है प्यासा। जाए का अर्थ है जाना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भावार्थ समझाऊं। रहीम कहते हैं कितना ही कीचड़ से भरा पानी हो या कितना ही गंदा पानी हो, ठीक है, वो क्या है छोटे से छोटे जीव को भी क्या करता है, जीव की प्यास बुझाता है। ठीक है, जैसे या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुआं बोलो, तालाब बोलो, नदी बोलो, जो भी है, तो वो जो है कितने ही जीवों को, कितने ही जीव, छोटे से छोटे जीव को क्या है प्यास बुझाती है वो। ठीक है, उसमें ही समुद्र जो है इतना बड़ा है, इतना विशाल है समुद्र, मगर इतना विशाल होने पर भी वो क्या है किसी की प्यास नहीं बुझाता। क्यों? क्योंकि वो खारा होता है, वो नमकीन होता है। तो जो भी प्यासा समुद्र के पास आएगा तो वो क्या है प्यासा ही चला जाएगा। तो इतना विशाल समुद्र रहकर भी क्या है उसे कुछ लाभ नहीं है, वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। तो ऐसे समुद्र का क्या लाभ। ठीक है, जिस तरह छोटा, चाहे वो जलाशय हो, नदी हो, कुआं हो, वो जो है छोटे से छोटे जीव की भी क्या है प्यास बुझाती है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है, रहीम के जो है रहीम यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य छोटा हो या बड़ा हो, उसे क्या है अच्छे कर्म करते हुए निकलना चाहिए, अच्छे कार्य करते हुए निकलना चाहिए। लाभ नहीं देखना है, बस अच्छे कार्य करते हुए निकलना है और अपने जीवन को जो है सफल बनाना है, किसी के काम लाना है, छोटा हो या बड़ा हो। अगर हम दिल बड़ा रखते हैं, हमें क्या है दूसरों की सहायता करना चाहिए अच्छे काम करते हुए,
अगर कोई व्यक्ति दूसरों की सहायता नहीं करता है, ठीक है, तो उसका क्या है, रहना व्यर्थ है। जैसे वो चाहे कितना ही प्रतिष्ठित क्यों ना हो, कितना ही प्रसिद्ध क्यों ना हो, कितना ही धनी क्यों ना हो, मगर वो मनुष्य क्या है, मानवता के लायक ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रहीम वही कहते हैं कि जो भी है वो एक जो धनी है, जो श्रीमंत है, जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, वो क्या है, प्यासे समुद्र, जो समुद्र रहता है, नमकीन समुद्र रहता है, वैसा वो है जो प्यासा क्या है, अपनी प्यासी नहीं बुझा पाता। तो यहाँ पे रहीम जो है यही कहते हैं कि हम जैसे भी है, हमें क्या है, छोटे हो बड़े हो, उन्हें क्या है, अपने कर्म क्या है करते हुए निकलना है, अच्छे कर्म करते हुए निकलना है। और जो प्रसिद्ध व्यक्ति है या फिर धनी है, उनका क्या है, वो नमकीन समुद्र की तरह है, सागर की तरह है, जिससे प्यास नहीं बुझा सकते, अर्थात उनका रहना क्या है, व्यर्थ है जीवन में। तो यहाँ पे यही दो इसमें भावार्थ बताए हुए हैं। अब चौथा बुक, एक ही सादे सब सादे, सब सादे सब जाए, रहीमन मोलही सिंचिबो फलई फुले फलई अघाए। अब यहाँ पे सादे साधना करना, ठीक है, और मोलही अर्थात जड़ को कहते हैं, सिंचिबो अर्थात सिंचना। तो यहाँ पर जो है आखिरी जो है अंतिम पंक्ति जो है, यहाँ पर रहीम कहते हैं हमारे कार्य क्या है, हमें खुद करना चाहिए और काम पर क्या है, पूरा ध्यान होना चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन रहना चाहिए हमारा। और क्या है, कार्य जो भी लेते हैं हम, तो वो क्या है, एक एक लेने चाहिए, ना कि पूरे एक साथ लें। जब पूरा एक साथ लेते हैं काम, 1 से 4-8 काम लेते हैं हम, तो क्या होता है, वो काम कौन सा भी पूरा नहीं होता, सब अधूरा रह जाते हैं, सब कार्य जो है अधूरे रह जाते हैं, एक भी कार्य है पूरा नहीं होता। तो यहाँ पर कभी रहीम जो है कहते हैं हमें एक एक करके कार्य को पूरा करना चाहिए, ठीक है। और जो है भगवान इसी तरह वो उनका कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की जो भक्ति है, जो सच्ची भक्ति की साधना जो है, वो क्या है, श्रद्धा से करनी चाहिए। भगवान की भक्ति जो है हमें क्या है, अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हम क्या है, एकदम श्रद्धा से करनी चाहिए, जिससे क्या है, सांसारिक जो भी वस्तुएं हैं उससे क्या है, पीछा सांसारिक वस्तुओं से हमें वस्तुओं के पीछे नहीं भागना चाहिए हमें, ठीक है, उससे कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। हमें जो है भक्ति की साधना जो है मूल्यवान होनी चाहिए, रखना चाहिए, अर्थात तो भक्ति जो है उसकी साधना को महत्वपूर्ण रखना चाहिए। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि भगवान की साधना जो हम करते हैं वो पूरी श्रद्धा से करनी चाहिए, ठीक है। और जो भी कार्य है वो सब एक साथ हमें नहीं लेना है, एक एक पूर्ण करके निकलना है, ठीक है। एक काम लेकर, अगर कार्य लेकर हम पूर्ण करते हैं तो वो कार्य क्या होगा, सफल होगा और पूरा होगा। सब एक साथ होंगे लेंगे, अर्थात हम सांसारिक वस्तुओं में भी वस्तुओं के पीछे भी भाग रहे हैं और भगवान की भक्ति के भी पीछे भाग रहे हैं, तो ये नहीं होता। कोई भी एक चॉइस करना है हमें, कोई एक कार्य लेना है, भगवान की भक्ति ले रहे हैं तो पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से उसकी भक्ति करनी चाहिए, सांसारिक वस्तुओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। यहाँ पे कवि जो है यही कह रहे हैं, रहीम वही कह रहे हैं, अगर हम पेड़ को जल देते हैं, ठीक है, अगर हम पेड़ को जल देते हैं तो आगे चलकर वो पेड़ हमें क्या करता है, फल और फूल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अपना काम जो है आराम से करना चाहिए और जो भी इसका फल है वो तो भगवान ही देगा। तो हमें श्रद्धा से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ना कि दिखावा करना चाहिए, और मन से साधना करना चाहिए और एक एक काम पूर्ण करने चाहिए। हम सांसारिक वस्तुओं के पीछे भी भाग रहे हैं और भगवान के पीछे भी भाग रहे हैं, तो ये क्या है, असफल होगा हमारा कार्य। तो हमें एक एक कार्य पूर्ण करना है।
हमें भगवान की भक्ति में ही लीन होना है और श्रद्धा से उसकी भक्ति करनी है। तो रहीम का यहाँ पर कहने का तात्पर्य इस दोहे में जो है, इतने दोहे हो गए, 8 दोहे हो गए हैं, तो इसमें उन्होंने यही बताया है इन दोहों में कि मनुष्यता की सार्थकता ये बताया है, कर्मयोग बताया है, प्रतिष्ठा, अहंकार, वाणी की मधुरता और सांसारिक वस्तुओं की नश्वरता के बारे में स्पष्ट विचार व्यक्त किया है इन्होंने। तो ये पूरे दोहों में एक एक कुछ तो क्या है कहेंगे बात रखी है उन्होंने, ठीक है। कभी प्रतिष्ठा की रखी है, तो कभी कर्म योग की रखी है, तो कभी मनुष्य की सार्थकता के बारे में रखी है, तो कभी अहंकार के बारे में लिखी है, तो कहीं वाणी की मधुरता के बारे में लिखी है, या फिर कहीं सांसारिक वस्तुओं के पीछे भागने के उस बारे में इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है आपको ये जो दोहे जो है पूरे हो गए हैं रहीम के दोहे, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसमें क्या भाव है, ठीक है। अब मैं फिर अगले वीडियो में आऊँगी, बस हो जाऊँ। नमस्ते।